अभिषेक भाई, निर्भया कांड जो याद करता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। देश में एक ऐसा भ्रम पैदा हुआ था कि लोग घरों से निकलने में डर रहे थे। एक निर्भया कांड फिर दोबारा हुआ है, किस तरीके देखते हैं? देखिए, जो भी बहन बेटियों के साथ घटना हो रही है वो किसी भी समाज की हो, किसी भी समुदाय की हैं। बहन बेटियां होती हैं। बेटी आपकी हो, बेटी मेरी हो, बहन आपकी हो, बहन मेरी हो, ये सबके समान होती हैं। तो पहले तो सबसे पहले लोगों ने जो एक अलग बड़ी गलत विचारधारा बनाई है कि दलित की बेटी है, वाल्मीकि की बेटी है। सबसे पहले तो जो लोग इस शब्द को यूज़ कर रहे हैं वो सबसे बड़े ढोंगी हैं। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 15 दिन पहले जब उस बच्ची के साथ वो घटना घटी थी तो उसके बाद जब हॉस्पिटल में बच्ची एडमिट हुई तो ना तो भीम आर्मी का कोई नेता वहाँ पहुंचा था, ना ही कांग्रेस का कोई नेता पहुंचा, ना ही सपा का पहुंचा, ना ही बसपा का पहुंचा। यहाँ तक कि सत्ता में जो आज पार्टी बैठी है उसका भी कोई नेता प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुंचा। और जब वो बच्ची का मतलब उस घटना के बाद उस बच्ची की डेथ हो जाती है, उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है, तो सभी लोग उस पर राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो उस समय कहाँ थे जब बच्ची ट्रीटमेंट के लिए चल रही थी। आप कह रहे हो उस बच्ची का अच्छा इलाज नहीं हुआ। अरे भीम आर्मी का जो चंद्रशेखर है या और नेता हैं और पार्टियों के, सब महंगी महंगी गाड़ियों से उसके घर तक तो पहुंच रहे हैं, पर किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई कि उस बच्ची का इलाज का खर्चा हम उठाएंगे, आप उसका वेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल में या अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएं। दूसरी बात, उस बच्ची के साथ जो भी घटना हुई है वो किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के, किसी भी जात के व्यक्ति ने करी है, उस व्यक्ति को खुलेआम सजा मिलनी चाहिए। और माननीय योगी जी से, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, वे भारत के राष्ट्रपति, हिंदू महासभा यही मांग कर रही है कि अब आप वो कानून बना दीजिए कि जो भी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी करता है, दुर्व्यवहार जैसी तो घटना बहुत बड़ी है, अगर वो छेड़छाड़ भी करता तो उस व्यक्ति को चौपले पे गोली मार देनी चाहिए, जनता के हवाले कर देना चाहिए। और इसके लिए अगर आप पे सेना की कमी हो तो हम हिंदू महासभा के कार्यकर्ता उस काम के लिए भी तैयार हैं कि जो हमारे देश की बहन बेटियों के साथ गलत करेगा हम उसकी हत्या करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे, अगर शासन प्रशासन हमें अनुमति देता है। तीसरी बात यह है कि उस बच्चे के साथ आज जो भी हुआ पूरे देश को आग के हवाले किया जा रहा है, सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा कर कर। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग इस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं उन्हें अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो बेटी पूरे भारत की बेटी थी, जैसे निर्भया पूरे भारत की बेटी थी। और जो वो 4 दोषी बताए जा रहे हैं, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, उन चारों को अगर वो दोषी माने जाते हैं तो मेरा शासन प्रशासन यही कहना है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर उन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और अगर उन्हें मृत्यु दंड खुले चौपले पर दिया जाएगा तो इससे अपराधियों के अंदर एक भय पैदा होगा, डर पैदा होगा। उसके लिए हिंदू महासभा आपके लिए ये कहने को तैयार है कि हम शासन प्रशासन अगर हमें आदेश देगा तो हम उन लोगों को चौपले पे भी फांसी देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए हिंदू महासभा उन लोगों को बार बार कह रही है कि वो भीम आर्मी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सिर्फ वो लोग फोटो खिंचवाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप परसों से अब तक की किसी भी नेता की रैली का, जुलूस का आप फोटो देख लीजिए, सिर्फ उसमें सेल्फी बाजी चल रही है, फोटोबाजी चल रही है और वो लोग मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो इतनी गंदी राजनीति करी कि अपने फोटो लगा लगा कर बैनरों पर चल रहे हैं, जबकि उस बेटी की घटना में उसका फोटो लगना चाहिए था। उस लड़की का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। वो किसी की बेटी है, कल को उस घर में और भी बहन बेटी हैं तो उस परिवार का भी सम्मान है। पर नेता लोगों ने ऐसी रेल बनाई है, उस बेटी का सम्मान तो भूल गए, देश का सम्मान भूल गए, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए उस बेटी के इस मामले को इस तरीके से उठा रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है 3 दिन बाद जिन नेताओं ने आज सबसे ज्यादा हंगामा करा है सो जाएंगे। तो उसमें भीम आर्मी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सभी नेताओं को चुनौती है कि आप इस तरह की गंदी राजनीति ना करें। और हिंदू महासभा फिर वही बात कह रही है, अगर कोई भी देश के अंदर बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, वो हिंदू की मुस्लिम बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, उसके लिए हिंदू महासभा यही कहेगी कि उसके लिए वो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड मिलना चाहिए। उसके लिए अगर सेना नहीं है, पुलिस नहीं है, प्रशासन के अधिकारी नहीं है, तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता उन लोगों को चौपले मृत्युदंड देने के लिए बाध्य होंगे, अगर शासन प्रशासन हमें अनुमति देता है तो। अभिषेक भाई, मनीषा की चिंगारी, जी, सीता की चिंगारी तो शांत हो गई जी, लेकिन देश में सियासत की चिंगारी चल रही है, राजनीति दल रोटी सेक रहे हैं जी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फोटो से खिंचवाने के लिए अपना दिखावा कर रहे हैं, तो उनको क्या सलाह है जो राजनीति जैसे मौत पर राजनीति कर रहे हैं? जो लोग इस मौत पर राजनीति कर रहे हैं, कभी इस घटना को वो अपने अंदर घटा के देखें, कभी अपनी बहन बेटी का नाम को इस तरीके से उछाल के देखें, क्योंकि वो उनकी बहन बेटी नहीं थी, वो सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं। जैसे कभी कोई नेता कह रहा है मैं वहां पहुंच रहा था, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। अरे आप उस परिवार के साथ अगर संवेदना जताने जा रहे थे, उस परिवार का दुख बांटने जा रहे थे, तो आप अखबार टीवी वालों को क्यों खबर दे रहे हैं उसकी? आप शासन प्रशासन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि शासन प्रशासन आपको वहीं पकड़ ले और टीवी और अखबार के लोग आपका फोटो खींच के उसे छाप दे। बस यही एक राजनीति चल रही है। मैं भारत सरकार से ये भी एक मांग कर रहा हूं कि भारत सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ भी ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि जो बहन बेटियों के नाम पर राजनीति करते हैं उन लोगों को भी देश निकाले का आदेश होना चाहिए। आपने मृत्युदंड की बात करी जी।
आपने क्या कि चौबले मृत्युदंड जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक तरह का अपराध है। नहीं, अपराध इसलिए नहीं है सर, आप ये मानिएगा सऊदी अरब जाएंगे अगर आप, हम कहीं ना कहीं अगर सऊदी अरब जैसे कानून को देखें तो वहाँ पर बहन बेटियों के साथ जो भी लोग अत्याचार करते हैं उसे हैंड टू हैंड फांसी की सजा दी जाती है, चौबले पे दी जाती है। उसका एक मेन मकसद ये होता है, अगर चौबले पे किसी व्यक्ति को खुलेआम मृत्युदंड मिलता है तो उससे कम से कम 500 अपराधियों के अंदर डर का भय का माहौल पैदा होगा। इसीलिए हम ये बार बार मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को खुलेआम मृत्युदंड मिल जाएगा तो कोई भी इस तरह की गंदी हरकत करने की कोशिश इस राष्ट्र में नहीं करेगा। सरकार एक दुराचारियों के लिए कानून लाने की तैयारी में लगी हुई है, गली गली में पोस्टर लगाकर अपराधियों को बेनकाब करने की तैयारी में। कितना फर्क मानते हैं कि अपराधियों पर लगाम लग पाएगी? मेरा ये कहना कि वो पोस्टर से बढ़िया अगर उन पोस्टरों की जगह उन्हों की लिस्ट बनाकर हम जैसे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को दी जाए तो हम उन लोगों का इलाज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। अगर उनके चौपले पोस्टर लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से वॉर्न हो जाएंगे, वो वो अगर सुधरेंगे नहीं तो वो उस काम को, इस घटना को यहाँ अंजाम नहीं देंगे, दूसरी जगह देंगे। अगर उन लोगों ने किसी तरह की कोई भी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी औरत के साथ अगर कोई गलत हरकत करी है तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है हिंदू महासभा की, और यही मांग हम लगातार कहते थे पहले भी और आज भी। जब निर्भया कांड हुआ उस समय भी हमने, या कठुआ कांड हुआ हमने उस समय भी ये बात कही कि अगर भारत सरकार उन्हें फांसी देती है और उस टाइम पे जल्लाद भी नहीं मिलता तो हम हिंदू महासभा के कार्यकर्ता उन्हें फांसी के लिए जल्लाद भी बनने के लिए तैयार हैं।